हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। तो उस वक्त इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पे लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हो रहे थे और डिफरेंट स्टेट्स जो है वो अपने अपने तरीके से नए लॉ को पास कर रहे थे। बट उनमें कुछ लीगल इश्यूज भी आ रहे थे, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में, जैसे किसी स्टेट में रयतवारी, किसी स्टेट में इनाम और जागीर, ऐसे जैसे टर्म जो थे वो लैंड से एसोसिएटेड थे और जो सेंट्रल लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसमें मेंशन नहीं था। तो पार्लियामेंट ने इस चीज को डील करने के लिए 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1964 में, और उसमें स्टेट के स्कोप को और वाइड कर दिया। इनमें डिफरेंट जो लैंड एसोसिएटेड टर्म थे उनको मेंशन किया और न्यू 44 स्टेट लॉज जो थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड उनको 9th शेड्यूल में प्लेस किया। तो इनकी वजह से अब राजस्थान में फॉर्मर रूलर सज्जन सिंह ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ग्राउंड रखा कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन है। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, 31A और 368 इन्वॉल्व है। इनमें जो मेजर क्वेश्चन कोर्ट के सामने थे कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, क्या जो लॉ टर्म है 13 क्लॉज 2 में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिफरेंट है, और थर्ड क्वेश्चन था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो ये जजमेंट 3:2 से पास हुआ था। तो हम जजमेंट को देखते हैं कि कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। और सेकेंड उनका जो जवाब था कि जो टर्म लॉ मेंशन है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नहीं इंक्लूड करता है। तो टेक्निकली 13 क्लॉज 2 की लिमिटेशन आर्टिकल 368 पे नहीं होगी। और जो थर्ड उन्होंने आंसर दिया कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है। बट इस केस में एक इम्पॉर्टेंट डिसेंट ओपिनियन जो आया वो भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आगे दो इम्पॉर्टेंट जजमेंट आएंगे। फर्स्ट आपका गोलकनाथ केस 1967 और सेकेंड आपका केशवानंद भारती केस 1973। तो फर्स्ट जो था जस्टिस मुदोलकर द्वारा, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट कोई लिमिटेशन है जो कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को लिमिट करता है। और जो सेकेंड क्वेश्चन रेज किया गया था वो जस्टिस M हिदायतुल्लाह द्वारा कि आर्टिकल 368 में केवल प्रोसीजर्स मेंशन है, उसमें कोई सब्सटेंसिव पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो ये था हमारा आज का केस। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट केस के साथ।